हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सो हम कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से आप आंसर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले लाइक आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, आप टेक्निकल एनालिसिस जानते या नहीं जानते, उसके अलावा आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हैं। ठीक है, ओके। और फिर है कि आपका प्राइमरी गोल क्या है, लाइक इनकम जनरेशन, रिस्क मैनेजमेंट, इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म गेन। आपको पोल दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर कर दो। यस अंकित सर, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके, हम वेबिनार ही इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर सके, आपका कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, 100% लर्निंग एस्पेक्ट है हमारा कि हम आप लोगों को सिखा दे कि मार्केट से ट्रेड कैसे किया जाता है, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, जल्दी से पोल आंसर कर दो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ, राइट, कि आज किस टाइप का ऑडियंस है मेरे साथ। ठीक है, सो काफी सारे बिगिनर्स ट्रेडर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है हमारे साथ। टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं कुछ लोग, कुछ लोग है टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप जानते हो तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को समझना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो कोई इश्यू नहीं है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन इतना इजी बनाया है कि हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें लाइक ऐसा कुछ हार्ड को टेक्निकल एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंकित सर जो भी है, लाइक सिग्नल्स को लेके कुछ क्वेरी है तो उसको भी सॉल्व करेंगे, सिग्नल्स कैसे बनते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओके, सो लाइक प्रॉपर सिग्नल्स कैसे डिसाइड किया जाता है कि वो सिग्नल्स प्रॉपर है या नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओके 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 फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। सो वेबिनार का टॉपिक है लर्न स्टॉक मार्केट डेटा एनालिसिस विथ प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर आप एप्लीकेशंस की बात करें तो फेमस अगर एप्लीकेशन देखा जाए जैसे कि ट्रेडिंग व्यू है, उसके अलावा आमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा हर ब्रोकर के डिफरेंट डिफरेंट चार्टिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं। ठीक है, लेकिन सारे ब्रोकर्स के जितने भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो रिसर्च है। ठीक है, जो रिसर्च है, लाइन ड्रॉ करना, इंडिकेटर्स लगाना, या फिर कुछ भी आपको उससे समझो कंक्लूजन निकालना है कि किसी स्क्रिप्ट को बुलिश जाना है या बेरिश जाना है, मतलब कि किसी स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है, वो हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद रिसर्च करना पड़ता है कि अभी यहाँ पे क्या होगा। अभी सिंपल सी बात है, एक ही तरीके का अगर चार्ट है, कोई टेक्निकल एनालिस्ट है तो उनको पता होगा, उस चार्ट के ऊपर अगर मैं कोई स्टडी बनाता हूँ, सेम स्टॉक, सेम स्क्रिप्ट, सेम टाइमिंग, सेम टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टडी बनाता हूँ, तो आपका भी डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएगा, मेरा भी कुछ डिफरेंस आएगा। या समझो आपको कुछ और पैटर्न दिख रहा होगा, मुझे कुछ और पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, सो एक ही चार्ट के ऊपर हर टेक्निकल एनालिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो एग्जैक्टली जो चाहिए हमें कि एग्जैक्टली वहां पे क्या करना चाहिए, वो हर ट्रेडर्स अपनी तरीके से डिसीजन लेगा। ठीक है, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक ऐसा चार्टिंग एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हमने एक स्ट्रेटेजी को फिक्स कर दिया है। ठीक है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर हमने एक स्ट्रेटेजी को फिक्स कर दिया है, और उस स्ट्रेटेजी को हमें समझना है कि उस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो काफी सारे नए लोग हैं, हो सकता है वो लोग मुझे नहीं जानते, तो पहले मेरे बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया, आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com। अगर मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं पिछले 14 साल से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ, और मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करना, ऑटोमेशन सिस्टम्स डेवलप करना, ट्रेडर्स को गाइड करना, पर्टिकुलरली इमोशनल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, देखिए ट्रेड कोई भी ले लेता है, एक इंडिविजुअल ट्रेडर्स होता है, उसके लिए ट्रेड लेना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंटर सब लोग कर लेते हैं, फिर एग्जिट करना, सही टाइम पे एग्जिट करना नहीं हो पाता है। तो हमारा जो काम है, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि किस तरह से हम ऑटोमेशन यूज करेंगे, किस तरह से हम हमारा साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स है उसको ब्रेक करेंगे। ट्रेडिंग के वक्त जो दिक्कत आता है कि डर लगता है या फिर जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर विजुअल
हमें दिखता नहीं है कि हमें किस स्क्रिप्ट के ऊपर क्या करना चाहिए। तो पहले से मेरा फोकस ऐसा है कि इस जो नॉर्मली इस टाइप का टॉपिक्स कोई किसी भी वर्कशॉप, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता है, वो होता है हमारा साइकोलॉजी को मैनेज करना। ठीक है, सो मेरा फोकस पहले से इसी के ऊपर है। उसके अलावा ट्रेडिंग सिस्टम की बात करें, ट्रेडिंग लॉजिक की बात करें, तो अभी तक मैंने मेरी ट्रेडिंग करियर में 30,000 से भी ज्यादा ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सेटअप, मार्केट कॉम्बिनेशन को टेस्ट किए हैं, चेक किए हैं। उसमें से जो अच्छा स्ट्रेटेजी मुझे लगता है वो स्ट्रेटेजी हमने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, पहला है कि मैं या हम बिलीव करते हैं एजुकेशन में, हम ट्रेडिंग टिप्स में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को सॉफ्टवेयर सिखाना, मेरा काम है आप लोगों को चार्ट सिखाना, मेरा काम है आप लोगों को उसी तरह से एम्पावर करना कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस वेबिनार में मैं जो कुछ भी आपको सिखा रहा हूँ उसको आपको पहले तो प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, देखना है, चेक करना है, सीखना है, समझना है। उसके बाद लगता है कि नहीं ये जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है, तो आपके खुद से उसको अप्लाई करना शुरू करना है। ठीक है, सो जब भी हम कुछ यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली पहले देखो कि वो किस तरह से वर्क करता है। ओके, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को एज एन ट्रेडिंग टिप्स ना ले। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी चीज को एज ए टिप्स लेते हैं, ठीक है, तो एज अ ट्रेडर्स कभी मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स का हमने देखा है कि अगर मेरे अकाउंट में लॉस कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूं। उसी तरह से आपके अकाउंट्स में अगर आप लॉस कर रहे हो तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस मार्केट के दोनों साइड है, कभी प्रॉफिट आएगा कभी लॉस आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या है, हम लॉस को मिनिमाइज करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें ताकि हम अच्छे से मार्केट से प्रॉफिट निकाल सके। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम आपको एजुकेट करते हैं ताकि आपको किसी टिप्स या न्यूज पे डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े, आप अपने खुद के एक एनालिस्ट बन सके। ठीक है, नॉर्मली टिप्स जो अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ क्विक फिक्स नहीं होता है कि आप समझो आपने कोई टिप्स ले लिया और उसके ऊपर ट्रेड कर लिया और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाएंगे। जब तक आप खुद नहीं सीख जाएंगे तब तक आप जो है मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। अगर किसी टेक्निकल एनालिस्ट या किसी टिप्स प्रोवाइडर या किसी के ऊपर भी अगर हम डिपेंड है, तो हमारा जो पूरा ट्रेडिंग है, हमारा पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो पैसे हैं, वो हम किसी के ऊपर डिपेंड रह के लगाएंगे। और सिंपल सी बात है, हमारा पैसा है, हमने कमाया है, तो उस हमारे से ज्यादा उस पैसे की वैल्यू किसी और को नहीं होगी। ठीक है ना, सो हमारा अप्रोच है कि एक ऐसा अप्रोच है कि आपको हम सॉफ्टवेयर दे, सिस्टम्स दे, एजुकेशनल मटेरियल्स दे, जिसकी मदद से आप एक अच्छे ट्रेडर बन सके। हम कंटिन्यूसली आपको अप टू डेट रखेंगे, वेबिनार्स के द्वारा, वीडियोस के द्वारा स्ट्रेटेजी को रिफाइन करते रहते हैं ताकि एक फाइन ट्यून हुआ एक अच्छा स्ट्रेटेजी आपको मिले। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सो नॉर्मली अगर देखा जाए सबको पता है, यहाँ पे काफी सारे नए लोग हैं, रेगुलरली आ रहे होंगे, उनको हो सकता है कि ये रिपीटेड हो, लेकिन इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, दिस इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ द मार्केट, 90% ट्रेडर आर लूजर। अभी अगर देखो हर ब्रोकर के टर्मिनल पे सेबी ने क्या किया, सेबी ने हर ब्रोकर के टर्मिनल पे अभी एक वार्निंग डालना चालू कर दिया है कि आप जब भी कर रहे हो ट्रेड तो रिस्पॉन्सिबली अब ट्रेड करो, क्योंकि काफी सारे जो रिटेल ट्रेडर है वो नुकसान करते हैं। 90% ट्रेडर जो है वो नुकसान करते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट कौन कर रहे हैं, 10% जो लोग हैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। उसमें भी रिटेल ट्रेडर्स की बात करें, हमारे आप जैसे ट्रेडर्स की अगर बात करें तो सिर्फ 5% ट्रेडर है जो प्रॉफिट कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा 5% पोर्शन तो ऐसा है जिसमें 5% ट्रेडर ऐसे हो गए जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, लाइक म्यूचुअल फंड है, FIIs है, DIIs है। ओके, सो क्या है दिक्कत कि नॉर्मली एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर हमें पता है कि ऐसा होता है, फिर भी हम ट्रेड करना तो नहीं छोड़ते, फिर भी हम ट्रेड करना तो नहीं छोड़ रहे, फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं, राइट। जिसमें भी सिग्नल्स जनरेट हो रहा है, अगर डेफिनेटली देखिए बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी सेल आ रहा है तो डेफिनेटली एट द मनी पुट जो है वो बाय आया रहेगा। ओके, बैंक निफ्टी कितने से आया है, 43,248 से, राइट। उसके अलावा निफ्टी में भी जो है, निफ्टी में भी सेल सिग्नल आया है अंकित सर, सेल सिग्नल आया है, मतलब आपका जो पुट है वो बाय आया होगा एट द मनी पुट। अगर हम देखें
19,200 या फिर 100 का अगर आप पुट देखते हो, ठीक है, आज का एक्सपायरी भी होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी भी होगा, तो उसमें बाय आ रहा होगा। स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस को देखिए और उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपने जैसे कि बोला, आपने अभी सब्सक्राइब किया है तो आप समझ लो एप्लीकेशन को, उसके बाद कोई भी एक्शन लो, ठीक है। वरना क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा, आप क्या करेंगे, हो सकता है स्टॉप लॉस हो जाए, राइट, और फिर एक मैसेज आएगा मुझे कि सर मैंने ट्रेड लिया था और लॉस हो गया। डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, बट उसको आप समझ लो, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आ रहा है, देखिए उसमें आपने जो भी ऑप्शन लिया है उसमें देखिए स्टॉप लॉस दिख रहा होगा आपको, राइट। स्टॉप लॉस दिख रहा है, वो स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यूसली ट्रेड करो। लेकिन उसको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, सिग्नल्स को कैसे देखना है, वो मैं आपको इस वेबिनार में कंटिन्यूसली आगे आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। नुकसान होने के जो रीजन है, राइट, वो है लाइक लैक ऑफ नॉलेज, अच्छा ट्रेडिंग नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। हम टिप्स, न्यूज या रोमर्स पे ट्रेड करते हैं। मैं जो है अंकित सर, मैं कॉल पे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक मेरा जो आपको डाउनलोड करना है ना वो क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना। मुझे नहीं आना है डायरेक्टली कॉल पे, है प्लीज उस बात को समझ लो। यही है सब कुछ। ट्रेडिंग करने के लिए टॉस कर लोगे ना, किंग टॉस आप कर लो, ठीक है, कॉइन उछाल के देख लो, किंग आया तो बाय करो, क्रॉस आया तो सेल करो। टॉस करके भी ट्रेड कर सकते हो। जो जरूरी है वो है थियोरी, ठीक है ना, जरूरी वो थियोरी। आप रिस्क मैनेज के, नॉर्मली ट्रेडर्स नुकसान करते हैं, रीजन होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर इंडिविजुअल ट्रेडर्स कल आके ऐसा बोलते हैं कि मुझे तो आज 40,000 का लॉस हो गया, तो 40,000 रुपये इंट्राडे में अगर लॉस हुआ तो उसके लिए कितना बड़ा कैपिटल लगता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सो हर बार जब ट्रेड करते हो, कम से कम 20 लाख का अगर कैपिटल है ना इंट्राडे में आपके पास, तो आप 40,000 का रिस्क ले सकते हो। लेकिन हमारे पास होते हैं 40,000 है और फिर हम रिस्क 100% लेके खत्म कर देते हैं एक ट्रेड में, तो नहीं होगा। स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, जहां पे भी आपको लगता है कि रॉन्ग सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेजो, उसको आप देखेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट दे दो मुझे। आप बताइए कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, अब बताइए मुझे। सर कौन से स्ट्राइक प्राइस में रॉन्ग सिग्नल दिख रहा है आपको। चलिए चार्ट ओपन है मेरे पास। कौन सा एक्सपायरी है, इसमें कहाँ पे रॉन्ग सिग्नल है, कौन सा एक्सपायरी है सर, 2 तारीख या अगला वाला, आज वाला या फिर नेक्स्ट। अंकित सर, ठीक है, इसमें कहाँ पे रॉन्ग सिग्नल है, ये कहाँ पे रॉन्ग है। सर चार्ट देखो आप, चार्ट देखो, चार्ट देखो सर। जब सिग्नल जनरेट हुआ इसी के ऊपर आता हूं मैं। अगर आप आपके क्वेरीज जो है आपके पास नहीं रखेंगे, जब आप नहीं रखेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्कैनर चलता है, देखिए अंकित सर, राइट, क्या आप जैसे बात कर रहे हो फ्रेंड्स, सभी के लिए ये चीज है, देखिए सभी के लिए है। पहला तो ये चार्ट चल रहा है, ठीक है ना, पहला तो ये चार्ट चल रहा है। कोई भी सिग्नल है ना वो चार्ट पे है ना वो फाइनल है। चार्ट पे जो सिग्नल्स है ना वो फाइनल है। मार्केट में प्राइस जो है फ्रिक्वेंट अपडेट होता रहता है। अभी इस बार का जो है, इस बार का जो है, ये जो बार बना है, ठीक है ना, और मैसेज बोर्ड के ऊपर भी मेरे पास जो मैसेज बोर्ड में सिग्नल है वो उसी प्राइस से है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, बाइंग प्राइस आपको
बाइंग प्राइस कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट फ्रिक्वेंटली अपडेट होता रहता है। ठीक है ना। अभी आप बताइए कि जो ये मैसेज ये जो आया है, बाय कहाँ से आया है? 106 से। ठीक है। अगर 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, जब आप बता रहे हैं कि 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ये होता है कि स्टॉप लॉस के साथ जब हम क्वांटिटी एडजस्ट करेंगे, तो हम उस हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट करेंगे। ये जो होता है, इसीलिए ये थ्योरी होता है। अगर आप मुझे कंप्लीट नहीं कर लेने देंगे तो कैसे होगा? अब आप मुझे बेसिक से कंप्लीट नहीं कर लेने देंगे तो कैसे होगा? मैं हर चीज पे आ रहा हूं, और हर बार 20 पॉइंट का इम्पैक्ट कॉस्ट आएगा ऐसा नहीं होगा। 20 पॉइंट कम कम देखिए, वो डिपेंड होता है मार्केट किस स्पीड से बढ़ रहा है। अभी आप समझो 106 की जगह पे, 106 की जगह पे आपने जब सिग्नल देखा 131 पे, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में प्राइस अगर ऊपर जाता है तो 106 को रीटेस्ट करने के लिए वापस आता है। ठीक है ना। अंकित सर, अगर समझो आप अभी देख रहे हो, 15 मिनट बाद समझो देख रहे हो 131 आ गया है, जिस स्टॉक को या ऑप्शन को आपको ट्रेड करना था उसको। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो प्राइस है कांस्टेंट ऐसे बढ़ेगा, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है। कांस्टेंट ऐसे बढ़ेगा ऐसा रेयर केस में होता है। अगर प्राइस जब वापस रीटेस्ट करने आता है, तब उस रेंज में एंट्री ले लो। ठीक है। और ऐसा है कि ये जो 20 पॉइंट मिस हो गए हैं उसी में कमाना है, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर समझो आप यहां से एंट्री कर रहे हो, अभी एंट्री कर रहे हो, 131 से एंट्री कर रहे हो ऐसा समझो। ठीक है। आपको वेट नहीं करना है और आपने 131 से एंट्री ले लिया। तो यहाँ पे कैसे एंट्री बनाया जाता है? सिंपल बात है। 131 से आप एंट्री लेते हो, तो आपको स्टॉप लॉस तो वही कंसिडर करना है। उसका मतलब ऐसा हुआ कि 57 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आएगा। अंकित सर, ठीक है। 57 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, ऐसा होगा। हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप समझो हर बार 20-40 पॉइंट ऊपर ही आपको सिग्नल्स मिलते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर स्पीड है बाजार का तो हो सकता है। ठीक है ना। वो एक ही मिनट में समझो 150 पॉइंट निकल गया ऊपर, तो हो सकता है कि 150 पॉइंट का गैप दिखे। सो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसीलिए जब आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है, अंकित सर आप जैसे बता रहे हो ना कि 106 से लेना है, तुरंत मुझे 106 पे नहीं मिल रहा है, आप भीड़ लगा दो। 106 का या उसके अराउंड का लिमिट लगा दो। आप लिमिट लगा सकते हो। ठीक है ना। आप लिमिट लगा के कर सकते हो अगर ऐसा कुछ होता है तो। फ्रेंड्स, किसी किसी और का एक क्वेरी है, हम उसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है ना। इसके ऊपर आ रहे हैं। ये थोड़ा अपना ये सर का थोड़ा अर्जेंट था, इसलिए हमने थियोरी को साइड में रख दिया थोड़ी देर। फ्रेंड्स, इसी टाइप का किसी और का क्वेरी है? चैट में दे दो, चैट में दे दो यहाँ पे। अंकित सर, अंकित सर, देखिए, लाइव में अभी तो ये सिग्नल बन गया है। ठीक है। अभी तो ये सिग्नल बन गया है। सपोज ये एबीसी कैपिटल है, समझिए। ऑप्शन में नॉर्मली ऐसा होगा कि आपको समझो 5 to 10 रुपीज ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि ऑप्शन का स्पीड ही इतना रहेगा। है ना।
इसलिए हम मार्जिन रूल पे आ रहे हैं कि किस टाइप से मार्जिन मेंटेन करना चाहिए। इसलिए हम मार्जिन पे भी आ रहे हैं कि कितना मार्जिन चाहिए, क्यों हमें वो हर बार ये होता है कि ये 20 पॉइंट निकल गया। ठीक है अंकित सर। सो लाइव में स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अभी कोई अलर्ट्स बनता है, सिग्नल्स बनता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी निफ्टी का सिग्नल्स बन गया, ये सेल बन गया यहाँ से 90,155 से। तो अभी उस रेंज की जो जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी ना, अब देखो जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी उसमें सिग्नल आ गया होगा, जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उसके अराउंड की सारी स्ट्राइक प्राइस में आ गया होगा। अभी देखिए कि जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है ना, वो ही उतना स्पीड से ऊपर नीचे हुआ होगा, राइट। सो उसके अराउंड की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उसमें आप अभी सिग्नल्स बन गए होंगे। सो लाइव में तुरंत ही कोई सेम पॉइंट पे अभी तो सिग्नल नहीं है। देखिए सारे सिग्नल्स बन गए होंगे उस टाइम पे। फ्रेंड्स किसी का इस टाइप का क्वेरी है कि कभी ऐसा ही होता है हर बार कि प्राइस नहीं मिलता है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व कर सकते हैं कि उसको लिमिट लगा के ट्रेड कर सकते हैं, उसी प्राइस को लेना है तो। कुणाल सर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो उसको कि क्या मतलब दिक्कत होता है। तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, डोंट वरी, क्योंकि आप अगर बताओगे तो ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना कि आपको देखिए हर इंडिविजुअल ट्रेडर्स का डिफरेंट क्वेरी होता है ट्रेड को लेके। थोड़ा उसको बताइए, मैं वापस आ रहा हूँ थ्योरी पे। ठीक है थोड़ा ही है, राइट, ज्यादा नहीं है, वापस चार्ट के ऊपर आ जाएंगे फ्रेंड्स। ओके सो हमने जैसे बताया उस तरह से कि नॉर्मली रीजन जो होते हैं ना लॉस होने के, वो है लैक ऑफ नॉलेज, या टिप्स पे डिपेंड है, न्यूज पे डिपेंड है। डाटा सिंक होने में मतलब अपडेट आपको नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हो, जियो जियो यूजर को ये कंप्लेन हमने देखा है। इस टाइप का क्वेरी है ना, सबको मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और डायरेक्टली आपको चार्ट के ऊपर भी ये नंबर दिखता है मेरा। कहाँ पे दिखेगा आपको, चार्ट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है ना, आपके चार्ट में भी दिख रहा है नंबर 84 से जो नंबर है ना। ओके मैं सर यहाँ पे मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप करो स्क्रीनशॉट के साथ कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे दिक्कत आ रहा है। देखिए होगा, दिक्कत होगा, सब कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको सॉल्व किया जा सकता है ना। कुणाल सर, ठीक है अंकित सर, आपका भी अंकित सर, आपको कुछ भी क्वेरी है ना, डेफिनेटली आप भेजो मुझे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है देखिए जब भी मूवमेंट्स इतना फास्ट होता है ना, मूवमेंट इतना फास्ट होता है ना, तो क्या होगा, क्या होगा कि हो सकता है वो आपका प्राइस निकल जाए। अगर ऐसा दिखता है ना आपको कि आपका प्राइस निकल गया जहां से आपको एंट्री करना था, उसका सिंपल सॉल्यूशन ऐसा है कि आप वहां पे लिमिट लगा के रखो। नॉर्मली वो मिल जाता है प्राइस, वो प्राइस मिल जाता है सेकंड कैंडल में ही मिल जाता है। ये जो प्राइस है यहाँ पे मिल जाता है, सेकंड कैंडल पे ही मिल जाता है। आपका जो 106 वाला प्राइस है वो, ठीक है ना, कि 106 ये प्राइस है, क्लोजिंग है। अंकित सर, तो जब भी आप 5 मिनट का बार के बाद देखते हो, ठीक है, इसको भी कैसे देखना है ना, मैं आपको आगे डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज को।
लेकिन ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है दूसरी 5 मिनट में, कि ऊपर चला गया, तो उधर लिमिट डाल दो, उस प्राइस की लिमिट डाल दो। वो लिमिट आपकी महेश सब बाइनरी ट्रेडिंग इंडिया में नहीं चलता ना, बाइनरी ट्रेडिंग इंडिया में नहीं चलता, इट्स इलीगल। एनएसए एमसीएक्स नहीं करा रहा बाइनरी ट्रेडिंग। सो ओके, सो नॉर्मली क्या होता है दिक्कत, कंसिस्टेंसी नहीं होता है। लूजिंग पोजीशन में हम एवरेजिंग करते रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं, अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, सो ये सारे चीज को किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है, किस तरह से अच्छा एक स्ट्रेटेजी बनाना है, ओवर ट्रेडिंग को कैसे अवॉइड करें, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, ठीक है, ये सारा चीज इस वेबिनार में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन आपका कैसा होना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन लेकिन अगर आपको सीरियसली, अगर अंदर से ऐसा है कि आपकी इनसाइट से ऐसा है कि नहीं, मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनना है, मुझे टिप्स न्यूज पे डिपेंड नहीं रहना है, मैं अपने हिसाब से अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता हूं, तो जो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, या जो रूल्स आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उसको आपको अगले 90 दिन के लिए क्या करना है, टेस्ट करना है, उसी रूल्स को चेक करना है। अगर आपको एक्चुअल पैसा नहीं लगाना, तो आपको पेपर ट्रेड करके चेक करना है, बट उसी रूल्स को फॉलो करके जो भी करना है वो करना है। क्या आप अपने लाइफ के 90 दिन वो एक प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है फ्रेंड्स? क्या आप 90 दिन, इट इज 90 डेज, बाजार रोज खुलता है, बाजार रोज खुलता है, ठीक है ना, बाजार रोज होता है, यहीं पे होता है, बुलिश बेरिश तेजी मंदी, कॉल पुट ऑप्शन, सब कुछ यहीं पे है। क्या आप अगले 90 दिन देने के लिए रेडी है कि मैं, हाँ, जो आप सिखा रहे हो उसको अगले 90 दिन के लिए प्रैक्टिस करूंगा? कुणाल सर कोई इशू नहीं है, लाइक ओके श्योर व्हाई नॉट, आई एम रेडी, यस सर, ओके सर, या थैंक यू सर, कुणाल सर। फ्रेंड्स, वी आर 35 people in this room. फ्रेंड्स, वी आर 30 people in this room. देखिए बाजार, जितना हम जिस माइंडसेट से आ रहे हैं ना, वहां पे कुछ दिक्कत है अभी। ओवर से बाजार जो है ना, ऐसे आप देखो इतना भरा हुआ है, इन्फ्लुएंसर, आप देखो इंस्टाग्राम रील्स, सब कुछ आ रहा है ना। रिसेंटली आपने देखा होगा कि सेबी कंसिस्टेंटली इन्फ्लुएंसर है, उसने उनके ऊपर एक्शन ले रहा है। रीजन क्या है कि हम, क्या होता है, एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर उस चीज पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं क्यों ऐसा बताता हूँ ऑलवेज कि नहीं, मैंने ऐसा कभी बोला आपको कि नहीं मैं मेरा पोर्टफोलियो दिखा के कर लूँ, ट्रेड दिखाओ, मेरे स्क्रीनशॉट भेजू प्रॉफिट के? नहीं, वो गलत है, ठीक है ना, मॉरली गलत है। मेरा प्रॉफिट लॉस से आपका कुछ फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है ना। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, 90 दिन तो देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 90 दिन बाद एक आपके पास ऐसा कंक्लूजन होगा बेस्ट, कि नहीं मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है। मैं क्यों एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूं? मुझे दुनिया भर की स्ट्रेटेजी लोग सिखाते हैं कि कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो। मैं कोई स्ट्रेटेजी को एंटरटेन नहीं करता हूँ, किसी ट्रेनर को एंटरटेन नहीं करता हूँ, मुझे एक वापस चालू करना है। मैं मेरी स्ट्रेटेजी पे स्ट्रिक्ट क्यों रहता हूँ? क्योंकि इतने समय से मुझे उसके ऊपर भरोसा आ गया है, राइट। सो क्या आप सीखने के लिए 90 दिन दे सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए फ्रेंड्स?
जिन जिन का रिप्लाई है मैं उन्हीं को मानूंगा कि नहीं अब उसके लिए रेडी है। टाइप यस इफ यू आर रेडी। फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्विक। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू, आपका रिस्पॉन्स है इतना। ओके, देखिए, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन क्यों, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन क्यों? ओके, साथ में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ही स्टिक रहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो एक आपका अच्छा कंफर्मेशन टूल्स बन सकता है। वो होता है ना सेकंड ओपिनियन, मुझे ये ट्रेड करना है, करूं या ना करूं, ट्रेड करना है उसके ऊपर आपका क्लियरिटी होगा, वो मैं श्योर हूं, ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जो स्ट्रेटेजी चल रहा है ना, जिस बेस के ऊपर, जिस कैलकुलेशन से सिग्नल्स बन रहे हैं ना, वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसको फॉलो कैसे करना है वो भी आपको दिखाने वाला हूं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जब होगा हमारा कैलकुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट करना, ठीक है। सबसे बड़ा होगा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रखना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस क्या करता है, आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी पे सिग्नल्स देता है। ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं, ट्रेंड सब लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड आपको देख के पता चलेगा ऊपर बुलिश जा रहा है, बेरिश जा रहा है, ट्रेंड हम पहचान सकते हैं, राइट। ट्रेंड को कैसे पहचाना जाता है, समझो प्राइस चल रहा है, प्राइस नीचे आया, एक लो बनाया, वापस प्राइस एक स्विंग हाई बना के नीचे आया, एक लो बनाया, वापस प्राइस स्विंग हाई बनाया, नीचे आया, लो बनाया, और प्राइस जैसे चल रहा है, उसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड होता है तब क्या बनता है, हायर हाई बनते हैं, हायर लो बनते हैं, हायर हाई बनते हैं, हायर लो बनते हैं, ओके। उसी तरह डाउन ट्रेंड होता है तो क्या होता है, हाई बनता है, लो बनता है, लोअर हाई बनता है, लोअर लो बनता है, लोअर हाई बनता है, लोअर लो बनता है, ठीक है। मतलब एक हाई बना था उसके नीचे और एक हाई बनता है, ठीक है। साइडवेज है तो उसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा, ओके। सो हमारा कोशिश क्या है, हमारा कोशिश ऐसा है कि ट्रेंड शुरू हो, ठीक है, कि प्राइस ने लो बनाया, एक स्विंग हाई बनाया, वापस एक स्विंग लो बनाया, और वापस ऊपर गया, जहां से ट्रेंड बदलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। हम क्या चाहते हैं कि हम उस ट्रेंड को उसी ट्रेंड की शुरुआत में पकड़े, ठीक है। उस ट्रेंड को, उस एंट्री को, वो ट्रेंड शुरू होने वाला है उससे, शुरुआत का जो स्विंग है उसी से पकड़ ले, ओके। जितना क्विक हो सके उतना उसमें एंट्री करें। तो हम क्या करते हैं, हम जो स्विंग हाई होता है और स्विंग लो होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, देखिए कि प्राइस नीचे आया, एक लो बनाया, ऊपर वापस गया, प्राइस ने एक हाई बनाया, हम इस हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है। और वापस एक लो बनाया, ये लो कैसा होगा, ये जो हमारा लोअर लो है उसके ऊपर हायर लो भी हो सकता है, या फिर वो लोअर लो भी हो सकता है, लेकिन एक लो बनाया, वापस उस ऊपर आया, हम इमीडिएटली जो हाई होगा उसको मार्क कर लेंगे चार्ट के ऊपर। और जब भी वो हाई ब्रेक करेगा, हमारा क्या बनेगा, बुलिश ब्रेकआउट बनेगा, और हम उसमें से एंट्री करेंगे। अगर हम बुलिश ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा, स्विंग लो, ठीक है। उससे ये स्विंग लो नहीं है, तुरंत लोअर लो ही हमारा स्विंग लो है तो लोअर लो होगा। लेकिन अगर हमें बुलिश ब्रेकआउट मिला है, मतलब रिसेंटली जो हाई बनाया था, अगर उसको ब्रेक कर लिया है तो हम बनाएंगे बाय बाय एंट्री, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा हमारा स्विंग लो। उसी तरह से प्राइस ऊपर गया, प्राइस वापस लोअर लोअर लो पे आया, वापस प्राइस लोअर हाई पे गया, तो हम क्या करेंगे, लोअर लो को मार्क कर लेंगे। प्राइस ऊपर नहीं गया है, प्राइस वापस नीचे आया है और लोअर लो को ब्रेक कर देता है, हम क्या बनाते हैं, हम सेल एंट्री बनाते हैं, ठीक है। सो दोनों सिचुएशन में आइदर या तो हम बुलिश जाएंगे अगर हाई ब्रेक करेगा तो, या तो हम बेरिश जाएंगे अगर लो ब्रेक करेगा तो, ठीक है। सो बाय कब करेंगे, स्विंग हाई ब्रेक करेगा तब, ठीक है।
So on breakout of swing high, bullish signal is generating at the time stop loss is swing low, right? आपको ये समझ में आ गया कि सिग्नल्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर कैसे बनते हैं। आप अपना कोई डिफॉल्ट चार्टिंग एप्लीकेशन ले लो, कोई भी चार्टिंग एप्लीकेशन ले लो, जैसे मैं यूज कर रहा हूं अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, आप किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे आ जाओ। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्विंग हाई और लो को आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए ये प्राइस गैप फिल करने आया, ये डिफरेंट थियरी है, ठीक है। बट हमने क्या किया, प्राइस ऊपर गया था, यहां से स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई बनाया, वापस नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, और यहां से जो लो था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये लो ब्रेक किया, क्या करेंगे हम क्या करते हैं, हम इस प्राइस को मार्क कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कहां पे बनाएंगे, प्रोबेबली ये स्विंग हाई पे, ठीक है। और हम सेल सिग्नल को ट्रेड करेंगे। सेल सिग्नल को कहां से ट्रेड करेंगे, यहां से। आपका जो पहला बार होगा उसके ऊपर वेट करेंगे। हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसको मानेंगे, दो चीज होता है, प्राइस नीचे आया, ऐसे समझो लो बनाया, लेकिन प्राइस नीचे क्लोज नहीं दिया, वो ऊपर ही सेटल हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ब्रेकडाउन कंसीडर करने के लिए कंप्लीटली इस तरह से क्लोज चाहिए, कि प्राइस जो है सिर्फ छू के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस तरह से क्लोज मिलना चाहिए, कि प्राइस जो है उस लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर पहला जो 5 मिनट का बार है ना, उसके ऊपर आपको क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हो सकता है सिग्नल बने, मतलब कब बनेगा, वो उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ऐसे आ रहा होगा ना प्राइस, तो वहां पे सिग्नल बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर वो प्राइस क्लोज नहीं करेगा तो वो वापस सिग्नल वहां से हट जाएगा। कब हटेगा, उस पर्टिकुलर 5 मिनट के बार में। तब जब भी ट्रेड करते हो, आपने देखा कि एक बार बन रहा है, तो कभी भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे एंट्री बार जो होता है, ठीक है, एंट्री वाला जो बार होता है वो कौन सा होता है, ये जो पहला बार होता है, ये जो पहला कैंडल है, उसके ऊपर कभी भी एंट्री नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। कब एंट्री करेंगे, जब दूसरा कैंडल बनना चालू हो जाए। फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है ये चीज। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे तुरंत जैसे सिग्नल दिखा तुरंत एंट्री नहीं करना है, चार्ट के ऊपर कंफर्म करना है कि नहीं, 5 मिनट वेट करेंगे, दूसरा बार जब बनेगा तो ही एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपका सेल एंट्री था तो उसको स्क्वायर अप कर लो, आपका पोजीशन क्लोज कर दो। लेकिन जब हम फिर से बाय का पोजीशन बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो 5 मिनट जो है वो हमें वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमें क्लोज चाहिए, वो पर्टिकुलर लेवल्स के नीचे क्लोज चाहिए। फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है, टाइप टाइप कर दो, क्लियर हो रहा है, टाइप 1 अगर ये क्लियर हो रहा है तो। फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट कर सकता हूं इस चीज को। तब कोई भी चार्ट के ऊपर आप जाते हो, कोई भी चार्ट के ऊपर जाते हो, मयूर सर, आप कोई भी चार्ट पे जाते हो, आप प्लेन चार्ट ले लो, ठीक है। देखिए इस तरह से गैप्स होते हैं ना, वो एक डिफरेंट थ्योरी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कोई नेक्स्ट वेबिनार में। एक गैप गैप जो होता है ना, इसका जो ये लो है ना, मतलब ये भी आप पुराने बार का जो क्लोज है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो प्राइस गैप फिल करने आता है, जब तक ये गैप को ब्रेक नहीं कर देगा प्राइस नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। सो इसलिए इसी रेंज में अभी घूमता रहेगा, हो सकता है पूरे दिन उसी रेंज में ट्रेड करता रहे, या गैप का सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाए। दो सिचुएशन यहाँ से बन सकता है। तो प्राइस गैप ऐसे जब होते हैं ना, गैप अप गैप डाउन, तो कंपलसरी ध्यान रखो कि प्राइस गैप फिल करने जरूर आएगा। उस टाइम पे समझो कहीं ऊपर से एंट्री बना लिया है हाई का स्टॉप लॉस लगा के, तो भी उसके ऊपर वैलिड बन सकता है, गैप फिल होते हैं, ठीक है ना, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस लॉजिक पे सिग्नल्स बनाते हैं कि स्विंग लो ब्रेक करेगा तो सेल जाएंगे,
अभी यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, हो सकता है ऐसे ट्रेड करता रहे और उस तरह से यहाँ से बाई चला जाए, तो हम यहाँ से बाई कर लेंगे। हम हमारा स्टॉप लॉस का वेट नहीं करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए उसके बाद बाय करें। हमारा स्टॉप लॉस भी इसी तरह से ट्रेल होता रहेगा, ठीक है ना। हमारा स्टॉप लॉस भी इस तरह से ट्रेल होता रहेगा। ओके, सो ये होगा स्ट्रेटजी कि हम इस तरह से बाय सेल लेते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली इस तरह से कंटिन्यूसली सिग्नल्स को देखना है कि सही में इस तरह से चलता है या नहीं चलता है। ओके, उसके बाद पार्ट कौन सा आता है, हमारा सबसे बड़ा पार्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट कि आप रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। पहला है, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपका जो टोटल कैपिटल है उसका 2% से ज्यादा इंट्राडे रिस्क नहीं होना चाहिए। आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, आपका इंट्राडे रिस्क आएगा 20,000 रुपए। 20,000 से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आपका जो इंट्राडे रिस्क आएगा वो आएगा 2,000 रुपए। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक टाइम पे आपने यहाँ पे एंट्री गलत ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया इंट्राडे रिस्क, स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत यहाँ पे है कि ये रूल फॉलो होना चाहिए जो रिस्क मैनेजमेंट का है। ये रूल फॉलो होना चाहिए जो रिस्क मैनेजमेंट का है, राइट। अगर आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है तो आपको इंट्राडे में कभी भी 200 रुपए से बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर्स आते हैं, 10,000 रिस्क लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने 20,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहीं से एंट्री ले लिया, ऊपर 20 पॉइंट ऊपर काट दिया तो होगा प्रॉफिट, क्योंकि समझो अगर 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है तो आपको 2 लॉट करने देगा, हो सकता है वो उससे ज्यादा ट्रेड करने दे, तो पॉसिबल है, राइट। वो चीज पॉसिबल है। बट अगर आप आपके कैपिटल का 2% से बड़ा अगर रिस्क ले रहे हो, इस मार्केट में कोई नहीं बचा सकता, वो मेरा गारंटी है, आप उसको करके देख लो, राइट। अभी आप बताइए, आप अभी फिलहाल कितना रिस्क ले रहे हो आपके कैपिटल का, या कभी ये बात सोचा है आपने। फ्रेंड्स, वी आर 30 पीपल इन दिस रूम राइट नाउ। आपके कैपिटल का कितना रिस्क ले रहे हो अभी आप इंट्राडे में, राइट। कितना कितना परसेंट रिस्क ले रहे हो, सभी से आंसर चाहिए प्लीज। देखिए, गलती सबने किया होता है, मैंने भी एक समय था, मैंने 100% रिस्क लिया था मेरे कैपिटल का और पूरा कैपिटल खत्म हो गया था 2 ट्रेड में। ग्रेट ग्रेट, रविंद्र सर क्लैप होना चाहिए ना उसके लिए। तो कैपिटल बढ़ाना चाहिए अंकित सर। 200 रुपए का कैपिटल, 200 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं एग्री करता हूँ उस बात से, फिर हमें ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहिए प्लीज। 200 रुपये डेफिनेटली हिट हो जाएगा, है ना, इसीलिए तो एक परसेंटेज फिगर पे क्यों आया मैं। डेफिनेटली फियरफुल स्टेट इसलिए है मयूर सर, फियरफुल स्टेट इसलिए है, देखिए वी आर इन टू क्लोज कम्युनिटी, है ना। बट बताइए आप कितना रिस्क ले रहे हो आपके कैपिटल का।
अभी एक एक्टिविटी में आपको कराने वाला हूँ, आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, आप अच्छा स्ट्रेटेजी ढूंढना बंद कर देंगे, वो मेरा प्रॉमिस है आपको। आप जो है, इतने दिनों बाद मैं नहीं कर रहा था काफी टाइम से वेबिनार, ठीक है ना, थोड़ा हेल्थ इश्यू की वजह से, बट ये दिनों में मैंने थोड़ा ऐसा कंक्लूजन किया है कि किस तरह से आपको और क्लियरिटी दे सकता हूँ। 26 लोग हैं यहाँ पे अभी फिलहाल। 4-5 लोग बता रहे हैं 10% आ रहा है, 10% आ रहा है, किसी का 3% आ रहा है, किसी का 2.5% आ रहा है, किसी का 3% आ रहा है। सब लोग प्लीज कितना ले रहे हो रिस्क, आप मुझे बताओ। ट्रेड नहीं किया है तो कोई इश्यू नहीं है, पोजिशनल कैसे करें उसके ऊपर भी आता हूँ प्रकाश सर, उसके ऊपर भी आता हूँ मैं, डोंट वरी। पोजिशनल कैसे एनालिसिस करें उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। ओके, क्यों मैंने 2% बताया, ओके, क्यों मैंने 2% बताया, क्यों मैंने 10% नहीं बताया। स्टॉक मार्केट में, फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में आपके पास जो भी कैपिटल है, आपका इंटरडे रिस्क 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए, अरुण सर, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो क्या होता है पता है? कंटिन्यूज एसएल, कंटिन्यूज एसएल होता है। कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हो तो कितने एसएल लग सकते हैं? ट्रेड किया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड किया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड किया स्टॉप लॉस आया, कंटिन्यूस कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं? कितने लग सकते हैं? 1, 2, 3, 5, फ्रेंड्स कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं कंटिन्यूसली? कितने स्टॉप लॉस के लिए रेडी रहना चाहिए? स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं? ट्रेड किया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड किया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड किया स्टॉप लॉस आया, क्या 10 स्टॉप लॉस आ सकते हैं कंटिन्यूसली? 10 स्टॉप लॉस आ सकते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ 10 स्टॉप लॉस आते हैं। मैंने 2% क्यों बताया ना, उसका मुझे एक आंसर देना है आपको। अगर कंटिन्यूसली 10 एसएल लगते हैं और आपका 2% रिस्क होता है पर ट्रेड, आपका कैपिटल लॉस होगा 20%। आपके कैपिटल लॉस कितना होगा? 20%। 20% से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप 10% का रिस्क ले रहे हैं तो, अगर आप 10% रिस्क ले रहे हैं तो क्या होगा? 100% कैपिटल पूरा। अगर आप 5% रिस्क ले रहे हैं तो 5% कैपिटल। अगर आप 5% रिस्क ले रहे हैं तो 50% कैपिटल खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, 20% लॉस किया है वो रिकवर करना आसान होता है। यस मयूर सर, राइट। 20% रिस्क है तो रिकवर करना आसान होता है। अगर 50% कैपिटल लॉस होता है ना, 50% आपका कैपिटल लॉस होता है ना, तो उसको वापस कमाने के लिए आपको 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा। इज इट ट्रू? ये सही बात है या गलत है? 50% अगर आप कैपिटल लॉस कर देते हो, उसको रिकवर करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। स्टॉक मार्केट से हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन कैसा होता है? जो मार्केट में इंटरेस्ट मिल रहा है ना, कभी बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे आते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास अकाउंट में 10,000 रुपए है, हर महीने
5-6 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ स्टॉक मार्केट से? मैं बोलता हूँ नहीं कमा सकते। 10 हज़ार रुपये भी विड्रॉ कीजिए और कुछ और एक्टिविटी में फोकस कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर 5-6% मतलब 50-60% रिटर्न कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसे इसे सब जो चल रहा है, ठीक है ना, सोशल मीडिया ट्रेंड की वजह से ट्रेडर्स बढ़े हैं, बट ये अगर एक्सपेक्टेशन है ना तो नहीं होगा। मार्केट में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, प्राइवेट इक्विटी अगर आप किसी को देते हो तो 2.5% से 3% इंटरेस्ट देता है कोई। लोगों को रियल एस्टेट में से भी इन्वेस्ट करके एक्सपेक्टेशन तो यही होता है कि ईयरली 7 से 10% निकल जाए। ईयरली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर हम स्टॉक मार्केट में आके तुरंत ही अगर क्विक रिच स्कीम फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ कैपिटल लॉस होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जब भी आपको लॉस होने के बाद दर्द होता है ना कि मेरा इतना लॉस हो गया, जब भी आपको ऐसा होता है कि लॉस करने के बाद दर्द होता है ना, मतलब कि आप उस रिस्क को नहीं ले सकते थे फिर भी आपने वो रिस्क लिया। ट्रेड में जब भी ऐसा होता है कि नहीं ये ट्रेड जल्दी एग्जिट कर लूं, प्रॉफिट के लिए वेट ना करूं, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देते हैं। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए देते हैं कि आप कंटिन्यूसली बने रहो, तब तक ट्रेड में बने रहो जब तक वो प्रॉफिट देता रहता है। कंटिन्यूसली ट्रेड में इसलिए बना बना के रखते हैं कि हमें उसके ऊपर प्रॉफिट मिले, ठीक है। लेकिन हम नहीं ले पाते उसका रीजन क्या है कि हमारा जो स्टेट है ना वो फियरफुल हो जाता है। हमारा जो मेंटल स्टेट है वो फियरफुल हो जाता है, उसकी वजह से फिर हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में हम कमाने के लिए आ रहे हैं तो पहले ये जो हमारा फियरफुल स्टेट है ना उसको निकालना पड़ेगा, और वो तब निकलेगा जब आपका लॉस लिमिटेड करोगे। इंट्राडे में 2% से बड़ा रिस्क ना लो तो आपका जो फियरफुल स्टेट है ना वो तुरंत निकल जाएगा। अभी कल ही एक ट्रेडर्स आए थे फ्रेंड्स, हो सकता है कि वेबिनार में भी हो, नाम नहीं लूंगा मैं। कल एक ट्रेडर थे, उनका मुझे मैसेज आया, बोले सर आपका सॉफ्टवेयर है ना बिल्कुल फ्रॉड है, आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्रॉड है, इससे कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता। मैंने बोला क्या हुआ आपको? बोले मैंने आज आपके सॉफ्टवेयर पे 13,000 रुपये का लॉस कर दिया। मैंने बोला ठीक है, आपका कैपिटल कितना है? तो मुझे बोलते हैं 18,000 रुपये। अभी 18,000 रुपये 18,000 रुपये लॉस कर दिया, 18,000 में से 13,000 रुपये लॉस कर दिया। थोड़ा सा डेफिनेटली आपने प्रॉफिट बुक किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये होता है अगर आप 18,000 रुपये कैपिटल लेके आते हो और एक दिन में 13,000 रुपये लॉस कर देते हो, तो अभी कौन बचा सकता है इस बाजार से? तो उनको मैंने पूछा आपने क्या किया था? बोले मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। बोले कितना लिया आपने? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 6 लॉट थे। अभी एक बात बताओ, 6 लॉट ट्रेड करेंगे, स्ट्राइक प्राइस छोटा होता है, 18,000 रुपये अकाउंट में है, अगर 6 लॉट ट्रेड करेंगे तो क्या होगा? फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल बात है क्या? अकाउंट में 18,000 रुपये है, 5 लॉट 4 लॉट 6 लॉट ट्रेड करेंगे और 12-15 हज़ार दिन में नुकसान करके फिर पूरे महीने मार्केट को देखते रहेंगे, कुछ और पैसे के जुगाड़ में लग जाएंगे कि कहीं से पैसे मिल जाए वापस डालो। फ्रेंड्स, क्या है, प्रैक्टिकल चीज है कि हमारे पास अब जितना भी रिस्क है उसका 50% हम एक ही ट्रेड में रिस्क ले लें, एक ही दिन में रिस्क ले लें? क्या है? अच्छा है, सही है। देखिए आप कैपिटल कितना भी रखो,
कितने कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें 500 रुपए से भी ट्रेडिंग अलाउ करते हैं, बट हमने जैसे बात किया रिस्क का, आपका 2% से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए, आपका कैपिटल कितना भी लगाओ आप। अगर बोले 2% रिस्क में मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आपका कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हो सकता है, हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है जो बातें हैं वो गलत लगे, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। बट ये सही है, सच्ची बात है, ये कोई नहीं बताता बाजार में। पैसा आपका लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप है। लेकिन वो हो सकता है वो पैसा हमने, हो सकता है वो पैसा हमने किसी और अच्छे काम के लिए यूज कर सकते थे, फैमिली के लिए यूज कर सकते थे, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते थे। अगर यहाँ पे बाजार में नुकसान कर दिया और हमने जेब भर दी वो 5% लोगों की, वो 5% लोगों की जिनको वैसे भी पैसे की कोई जरूरत नहीं है, तो वो गलत है। अंकित सर, कैपिटल कम है ना, तो इक्विटी ट्रेडिंग भी होता है, ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग में एक लॉट, आप समझो एक लॉट दो लॉट ऐसे नहीं होता। इक्विटी ट्रेडिंग में आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर ले सकते हो। आप अगर कैपिटल छोटा है तो अगर आपको सीखना है इक्विटी से चालू करो, 1 शेयर लेके ट्रेड करो, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। डेफिनेटली सर, लेयर लॉस देख के दुखी बैठे रहने से अच्छा है कि हम किसी की हेल्प करें। तो सीखना वो जरूरी है, ठीक है ना, सीखना जरूरी है, सिंपल। वो उसी से हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। देखिए, अब आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि बाजार स्ट्रेटजी का रोल कितना होता है, वो आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। स्ट्रेटेजी का रोल्स जो है ना, वो सिर्फ 20% रहता है आपके ट्रेड डिसीजन में, 50% होता है आपका माइंडसेट, 30% जो होता है वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, और स्ट्रेटेजी का रोल सिर्फ 20% होता है। अगर हमने हमारा 50% माइंडसेट और 30% मनी मैनेजमेंट से बचा लिया, तो हमारा 80% एक्यूरेसी तो वैसे आ जाएगा। प्रॉफिट का बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। 80% प्रोबेबिलिटी है कि हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, राइट। सो अब स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, उसके लिए हम आते हैं बाजार में। बाजार में कितनी प्रोबेबिलिटी है, बाजार जो है ना, हम ये जो है, ये 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 हाई स्कूल मैथ्स है या स्कूल मैथ्स है, हम प्राइमरी मैथ्स है जो है ना, कैलकुलेशन। हमने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपने सुना होगा। अगर आप देखो, जैसे जैसे ताश ताश होता है ना, पोकर, पोकर देखा है ना आपने, पोकर्स पता है ना आपको, पोकर सबको पता है। कितने पत्ते होते हैं पोकर में? 52। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 52 होते हैं। पोकर में कितने पत्ते होते हैं? 52, राइट। लो प्रोबेबिलिटी में आपको दिखा रहा हूं, इसके ऊपर नहीं जाता हूँ आज। आज थोड़ा मुझे लगा ऐसा, राइट, आप लोगों को देख के कि मुझे ये क्लियरिटी पे आना चाहिए, इसलिए आ रहा हूँ प्लीज, ठीक है ना। थोड़ा ऑफ द टॉपिक में जा रहा हूँ, मुझे पता है मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट आपको एक ऐसा क्लियरिटी आएगा बाजार को लेके, बाजार को देखने का आपका तरीका बदल जाएगा फ्रेंड्स। सबको पता है 52 पत्ते होते हैं, राइट। अभी उसमें से ये क्या है, ब्लैक कलर का इक्का, राइट, ब्लैक कलर का इक्का। अगर मेरी गेम में मेरे पास ब्लैक कलर का इक्का आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? उसका मतलब 52 पत्ते हैं, ठीक है। हर बार एक पत्ता मैं उठाता हूं, तो कितने टाइम्स में अगर पत्ता खींचूंगा तो एक बार ये काली, ये ब्लैक इक्का आ सकता है फ्रेंड्स? 52 टाइम्स, राइट। अगर 52 टाइम एक्सरसाइज करूंगा मैं,
तो एक टाइम प्रोबेबिलिटी बनता है कि ये ब्लैक एक का आएगा, राइट। कितनी बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा? 52 टाइम्स, राइट। राइट, 52 टाइम्स हमें एक्टिविटी करना पड़ेगा, तब एक बार आ सकता है। करेक्ट, ट्रू है फ्रेंड्स। मार्केट एक्टिविटी में लगे हुए लोग ऐसा लग रहा है मुझे तो। ठीक है, ओके, राइट। ये क्या है? 52 टाइम्स अगर करेंगे तो एक बार आ सकता है। अगर बाजार में कितनी प्रोबेबिलिटी है? बाजार में क्या होता है? अब बाजार पे आ जाते हैं। बाजार में क्या होता है? या बाय होता है या सेल होता है। इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी है स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स? बाजार में पोकर में 52 होता है पत्ते, एक ब्लैक एक का आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 52 टाइम्स एक्सरसाइज करोगे तो एक बार आ सकता है। स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी है? या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स? नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या हुआ? 50-50% प्रोबेबिलिटी है। 50-50% प्रोबेबिलिटी है। राइट, 50-50% प्रोबेबिलिटी है। सो डियर फ्रेंड्स, आप जब ट्रेड करते हो तो 50% आप पहले से राइट होते हैं। जब आप ट्रेड करते हो 50% आप पहले से सही हो। ये बात सही है। जब आप ट्रेड करते हो 50% आप पहले से सही हो। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर मैं 100 ट्रेड करता हूं, क्यों मैंने 90 दिन बोला आपको? मैंने पहले ही बोला 90 दिन आपको चेक करना है। क्यों मैंने 90 दिन बोला? क्यों 90 दिन? 90 दिन में आप देखो कि आप समझो 100 ट्रेड उसमें कर लो, या 100 ट्रेडिंग सेशन बोल लो। मैंने 90 ट्रेडिंग सेशन इनफ है, इसलिए मैंने 90 बोला। ठीक है, अब ऐसा बोलो कि आप जब 100 ट्रेड करते हो तो उसमें से कितने ट्रेड सही रह सकते हैं? 50%। एम आई राइट? आप कुछ मत देखो, आप कुछ मत देखो, आप ना मार्केट देखो, न्यूज देखो, कुछ ना देखो, आप 100 ट्रेड करते हो तो उसमें से 50% ट्रेड सही रहेंगे। कौन सा 18,900 का? ओके ओके, 18,900 का कौन? ओके ओके, सॉरी। 190 दिखा रहा है प्राइस, तो वो प्राइस क्या आ रहा है फिलहाल? कुणाल सर, अभी क्या प्राइस आ रहा है? ये अराउंड 15 सेकंड्स में रिफ्रेश होता है, राइट। ये अराउंड 15 सेकंड्स में रिफ्रेश होता है। हाँ, रिफ्रेश हो जाएगा, वो प्राइस रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ी देर में। 15 सेकंड्स वेट करो सिर्फ, ठीक है ना। अगर कुछ डाटा इश्यू समटाइम अगर होता है कि कोई चार्ट सिंक नहीं होता है, ठीक है ना, वो अगर चार्ट सपोर्ट टीम थोड़ा देख लो, अगर आप देख रहे हो तो ये चार्ट सिंक नहीं हो रहा है तो सपोर्ट टीम देख लो। ठीक है, वो अगर सिंक नहीं हो रहा है तो उसको देख लेंगे। सपोर्ट का नंबर है कुणाल सर, ऐसा कुछ लगता है ना, आप सपोर्ट को डाल दो, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस अगर अपडेट नहीं हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है तो सपोर्ट को डाल दो, ठीक है। ओके, सो बैक टू द टॉपिक्स।
50% हम पहले से सही है, मतलब कि आप कुछ ना देखो, 50% आपकी एक्यूरेसी पहले से आ सकती है। सही या गलत फ्रेंड्स? ठीक है। अब आप देखिए, सो नॉर्मली क्या होता है, लो प्रोबेबिलिटी का रूल्स है कि जब नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ते हैं उतना आपका जो रिजल्ट है वो नियर बाय आता जाता है। मतलब कि अगर आप 100 ट्रेड करते हो तो हो सकता है कि आपके 50 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, 50% ट्रेड लॉस में हो सकता है 45% ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो, 55% ट्रेड आपके लॉस में हो, बट रिजल्ट नियर बाय आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, नियर बाय आ जाता है। अब मैं, अगर समझो अपना जो कॉइन होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, या तो हेड या टेल। ठीक है, क्या होता है, हेड होता है या टेल होता है, राइट? आप समझ लो बाय या सेल में कोई एक, कॉइन्स में क्या होता है, हेड होता है या टेल होता है, राइट? मैं आपको वो प्रूव करना चाहता हूं कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो नियर बाय आ जाएगा। मतलब कि आप 100 ट्रेड करते हो तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो नियर बाय रहेगा। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो, राइट? मैंने एक साइट रैंडमली निकाला है। ओके, कि हम क्या करेंगे, 100 टाइम फ्लिप करेंगे किसी कॉइन को फ्रेंड्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी कॉइन को 100 टाइम फ्लिप करेंगे। ओके, राइट, लेट्स से 5 सेकेंड्स। ओके, हम करते हैं फ्लिप कॉइन, राइट? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से जितना आपके एक्सपेरिमेंट बढ़ते हैं आपके जो रिजल्ट है वो नियर बाय आते जाते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, रीसेट करते हैं, वापस फ्लिप करते हैं। क्या हुआ, 47 टाइम्स हेड, 53 टाइम्स टेल्स, राइट? वापस रीसेट करते हैं। रिजल्ट जो है नियर बाय मिल रहा है फ्रेंड्स, रिजल्ट नियर बाय मिल रहा है, राइट? सो कहने का मतलब है कि अगर हमें उतना पता है कि हमारा बाय सेल का रिजल्ट जो है वो नियर बाय आ जाता है, तो हमें क्या करना है, हमने रिस्क लिया 2% का। ठीक है, अगर हम इंट्राडे रिस्क 2% का ले रहे हैं और हमें 1:3 रिस्क रेशियो मिल जाता है, मतलब कि जहां पे 1 रुपये हम रिस्क कर रहे हैं वहां पे हमें 3 रुपये प्रॉफिट मिल सकता है फ्रेंड्स। तो अगर हमारी एक्यूरेसी 40% भी आ जाती है आउट ऑफ दी 100 ट्रेड, क्या हम नुकसान में रहेंगे? हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:3 है तो 60 टाइम लॉस हुआ होगा, बट 120, 60 रुपीज अगर हम लॉस कर रहे हैं तो 120 रुपीज प्रॉफिट मिला होगा। तो एज अ ट्रेडर आपको कुछ नहीं करना है, एज अ ट्रेडर आपको जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको सिर्फ संभालना है कि जहां पे आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो वहां पे मिनिमम 3 रुपए मिलने चाहिए। ठीक है, जहां पे आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो वहां पे क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 रुपए मिलने चाहिए, राइट? एग्री है यहां तक? अब हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स। आई होप कि आपका यहां तक का क्लियरिटी होगा। मार्केट वर्क विद द लो ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां पे हमें सिर्फ मैनेज करना है हमारा रिस्क फ्रेंड्स। ओके,
क्या करना है हमें, हमारा सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेज करना है। अभी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे आपको क्या मिल जाता है, सिग्नल्स मिल जाते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे। ओके, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे आपको क्या मिलता है, सिग्नल्स मिल जाता है, प्री कैलकुलेटेड है, हमें सिर्फ वो सिग्नल्स को फॉलो करने होते हैं। ओके, कि बाय सिग्नल्स कब बनेगा, बाय सिग्नल्स जब बनेगा तब ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन ऑलवेज आपका स्टॉप लॉस लाइन रहता है फ्रेंड्स। येलो लाइन क्या रहता है, आपका स्टॉप लॉस लाइन रहता है। जब येलो लाइन कैंडल को क्रॉस करके नीचे आता है तो क्या बनता है, बाय सिग्नल बनता है। उसी तरह से ये येलो लाइन ऑलवेज स्विंग लो को फॉलो करेगा, मतलब स्विंग लो ब्रेक होगा तो ये जो येलो लाइन है क्रॉस करके ये चला जाएगा ऊपर स्विंग हाई पे, और वो स्विंग हाई बन जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, और वहां से मिलेगा सेल सिग्नल्स। ठीक है, वहां से क्या मिलेगा, एक सेल सिग्नल मिलेगा। हमें उस सिग्नल्स को फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। अगर आप समझो 42,899 से सेल मिल रहा है और हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है समझो 43,300, 43,300, तो स्टॉप लॉस कितना हुआ, ये बैंक निफ्टी है 43,300, स्टॉप लॉस है हमारा और एंट्री है 42,899। रैंडम में अगर ले रहा हूं जस्ट 43,300 और 42,899, कितना आ रहा है, 400 पॉइंट का। ठीक है, अगर ये 400 पॉइंट्स अगर हम रिस्क कर सकते हैं, मतलब कि 10,000 रुपए का रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये ट्रेड करना चाहिए। अगर ये रिस्क नहीं ले सकते तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब हर ट्रेड पे आपका रिस्क कैलकुलेट कर लेना है। अगर आप देखो बैंक निफ्टी जो है कितने रुपए का एसेट है, बैंक निफ्टी जो है 10 लाख रुपए का एसेट है फ्रेंड्स। 42,899 इंटू 15, लॉट साइज हो गया 15, 6 लाख रुपए का एसेट है, 6 लाख रुपए का एसेट है। ठीक है ना, 6 लाख रुपए का एसेट है, 2% लेंगे 6 लाख का तो कितना आएगा, 12,000। बैंक निफ्टी कितना रिस्क दे सकता है आपको पर ट्रेड में, 12,000 रुपए का रिस्क दे सकता है। आपका टोटल एसेट वैल्यू गिन लोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। क्यों मैंने 2% बताया, 2% बताने का राज पता चल जाएगा आपको। उसका टोटल एसेट वैल्यू देख लेंगे ना तो, क्योंकि ब्रोकर हमें हो सकता है 1 लाख रुपए में करने दे रहा है, लेकिन वो एसेट आप ट्रेड कर रहे हो वो एसेट है 6 लाख रुपए का फ्रेंड्स। ठीक है ना, वो एसेट कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का। अगर 6 लाख रुपए का एसेट में 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस मिलता है। तो हर एसेट में आप जो भी एसेट ट्रेड करते हो, कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, ठीक है ना, कोई भी स्क्रिप्ट ले लो। अभी एक एक बड़ा शेयर है, ठीक है ना, सबको पता है एमआरएफ। एमआरएफ कितने रुपए का शेयर है, 1,12,050 रुपए का शेयर है। ठीक है ना, अगर आप एक एमआरएफ का फ्यूचर ले रहे हो तो आपका वो 5 का लॉट साइज है, मतलब एक राउंड फिगर ले लो 5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 का लॉट साइज है, एमआरएफ 11,000, 11,000, 1 लाख, जस्ट मिनट, ओके, 1,10,439 से बाय आया। ठीक है, 1,10,439 से जब बाय आया है तब उसका जो स्टॉप लॉस है वो कहां पे हो सकता था, प्रोबेबली अभी अगर देखे तो स्टॉप लॉस आ रहा है करीब 8,757, राइट। सो ऑलमोस्ट यहां से देखो कि जब स्विंग लो बना था और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस जो है वो यहां से हो सकता है कि समझो 1,000 पॉइंट नीचे है या 2,000 पॉइंट नीचे है।
तो 2000 इंटू आप 5 करोगे तो वापस 10,000 मिल जाएगा। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ना, वो टोटल जो एसेट वैल्यू है ना उसका 2% होता है नॉर्मली। क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट हो, वो 2% अपने प्राइस से 2% कम या ज्यादा होने का जो है ताकत रखता है। इसको समझो प्रैक्टिकली। एमआरएफ जो है 2% बढ़ भी सकता है, 2% गिर भी सकता है। इसलिए स्विंग हाई लो का जब हम कैलकुलेशन लेते हैं वो उसमें बैठ जाता है। तो जब हम 2% रिस्क में बता रहा हूं, वो प्री कैलकुलेटेड है, मैं देख रहा हूं 14 ईयर्स से, या देख रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो अगर एमआरएफ में 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, 12,000 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, क्योंकि वो एसेट भी 5 लाख 6 लाख रुपए का एसेट है। तो स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो टोटल एसेट वैल्यू पे डिसाइड होता है। ब्रोकर आपको हो सकता है एमआरएफ 1 लाख रुपए में करने देता होगा, क्योंकि ब्रोकर को तो आपके मार्जिन से स्टॉप लॉस निकालना है। लॉस जो है ब्रोकर आपके मार्जिन से लेता है। एसेट वैल्यू कैसे डिसाइड होता है रणधीर सर, एसेट वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? एसेट वैल्यू निफ्टी देखो कि बैंक निफ्टी देखो, एसेट वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? आपका वॉल्यूम जो है ना, वो उस एसेट का वैल्यू है। आपको टैक्स किस पे लगता है? आपको टैक्स, अभी अगर निफ्टी बैंक निफ्टी बाय सेल कर रहे हो तो आपको टैक्स किस पे लगता है? आपको टैक्स ये 43,000 पे लगेगा या वॉल्यूम पे लगेगा? फ्रेंड्स, आपको टैक्स किस पे लगेगा? वॉल्यूम पे लगता है ना। आपको टैक्स जो लगेगा वो किस पे लगेगा? वॉल्यूम पे लगेगा। तो वॉल्यूम जो है वो टोटल एसेट वैल्यू है। भले आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, लेकिन आप 6 लाख रुपए का एसेट ट्रेड कर रहे हो। 6 लाख का लिया और 6 लाख का बेचा, वॉल्यूम हो जाता है आपका 12 लाख। ठीक है ना। तो जो स्टॉप लॉस लगेगा वो टोटल एसेट वैल्यू का लगता है। राइट। हमें इसलिए एसेट वैल्यू, अगर 6 लाख का एसेट ट्रेड कर रहे हैं, 6 लाख रुपए का कोई स्क्रिप्ट ले रहे हैं, और उसका 10,000 रुपये रिस्क नहीं आ सकता? प्रैक्टिकल बात है, आ सकता है रिस्क कितना तो। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं, डोंट वरी। हम हर वीक मिलते हैं। ठीक है, हर वीक मिलते हैं, कोई इशू नहीं है। है ना। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं, उसके ऊपर स्टॉप लॉस भी होता है, टारगेट भी होता है। अब बात आ जाता है, जब भी आप ट्रेड करते हो तो सिग्नल कैसे जनरेट होता है। मैंने जैसे बताया, अभी रिसेंटली अगर बात करें, सन टीवी में एक सिग्नल है। ठीक है, देखिए ये सिग्नल है, मतलब कि एंट्री यहां से हम कर सकते हैं। प्राइस क्या आ रहा है? एंट्री प्राइस क्या है? 641, और अभी चल रहा है 641.85, मतलब सही प्राइस से एंट्री मिल रहा है। ठीक है। स्टॉप लॉस कौन सा है? 634। ओके, ये सन टीवी इक्विटी का शेयर है। मतलब कि अगर हम सन टीवी को ट्रेड कर रहे हैं, 641 माइनस 634, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है? 7 पॉइंट का। अगर हमें इंट्राडे में सिर्फ एक शेयर ट्रेड करना है सन टीवी, इसके अलावा कोई और शेयर हम ट्रेड नहीं करेंगे, और हमारे पास कैपिटल है 1 लाख रुपए का, तो हमारा 2,000 रुपये इंट्राडे रिस्क होता है। रिस्क कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। 2,000 डिवाइडेड बाई 7, मतलब कि 285 शेयर हम इसके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 285 से ज्यादा शेयर सन टीवी के हमें ट्रेड नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको एंट्री मिलता है, येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आए, बाय सिग्नल बने। ओके। उसके बाद आपने ट्रायंगल्स देखे होंगे। ट्रायंगल्स क्यों बनते हैं? ट्रायंगल्स आपको अर्ली एग्जिट के लिए बनते हैं, कि अगर आप सेल कर रहे हो और नीचे ग्रीन कलर का ट्रायंगल्स बन रहा है, तो वो है आपका प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल्स, कि वहां पे अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बुक कीजिए।
अभी अगर आपने देखा होगा कि जो ये तरीका है हमने सिग्नल्स आपको भेजने का वो भी बदल दिया है, ठीक है ना। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहे हैं वहां पे, पहले वहां पे प्राइस और एसएल भी देते थे। तो लोग क्या करते थे, यहाँ पे चार्ट पे देखे बिना ब्रेकआउट्स क्या है, टाइम फ्रेम कौन सा, समझो उसमें ट्रेड कौन सा चल रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में कौन से सिग्नल्स है, कुछ भी देखते नहीं थे और ट्रेड कर लेते थे। ठीक है, हमें आपको सिखाना है फ्रेंड्स, पहले जैसे बताया। सो ट्रायंगल्स के ऊपर आप कभी भी तुरंत बाइसेल बाइसेल नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल जब ट्रायंगल्स एक्चुअल जब एंट्री बनता है तब ट्रेड करना है। हम ट्रायंगल्स पे सिर्फ प्रॉफिट बुक करेंगे। ये बाई का सिग्नल है, रेड कलर का ट्रायंगल्स आया, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां पे हम बुक करेंगे। ठीक है, राइट। तो ये रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, आपको सीधा मिल जाता है। आप अपना खुद का रिसर्च करो, अच्छे से मनी मैनेजमेंट करो और उसके बेस के ऊपर फिर ट्रेड करो, राइट। उसके अलावा काफी समझो सिग्नल स्कैनर है, आप अलर्ट्स वगैरह यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सिग्नल स्कैनर में रिसेंटली जो सिग्नल्स जनरेट हुए वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मार्केट स्कैनर में 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के बेस पे आपको स्कैनर्स मिल जाते हैं। तो टेक्निकल टूल्स जितने चाहिए, न्यूज है, लाइव मार्केट वॉच है। फिर बात कर रहे थे पोजिशनल सिग्नल्स की। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड कैसे करें, पोजिशनल ट्रेड कैसे करें, ऐसा एक क्वेरी था, राइट। तो पोजिशनल ट्रेड करने के लिए आप ईओडी चार्ट का यूज कर सकते हो। ईओडी में जो भी सिग्नल्स बनता है उसको हम पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ईओडी में समझो बाय, नॉर्मली क्या होता है कि हम पोजिशनल बाय ओनली जा सकते हैं इक्विटी ट्रेडिंग में, राइट। सो ईओडी में, ईओडी जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ईओडी सिग्नल सारे पोजिशनल ट्रेड के लिए होते हैं। सो फ्रेंड, इसके अलावा किसी का क्वेरी है कि जिसको ऐसा हो कि हमने सॉल्व ना किया हो, रह गया हो, ईओडी चार्ट्स मिल जाते हैं, प्री कैलकुलेटेड पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाते हैं कि आपको खुद कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे आपको रेडीमेड कैलकुलेटेड लेवल्स होते हैं, अगर आप लेवल ट्रेड करते हो तो। ये सारे फ्री टूल्स हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए ओके, सब्सक्राइब करना है डायरेक्टली। सब्सक्रिप्शन के लिए भी अभी जो ये प्लान्स है, ठीक है, वो अभी के लिए ये जो प्राइसिंग है वो सारे डिस्काउंटेड प्राइसिंग है। अगर आप समझो 3 ईयर प्लान पे जा रहे हो तो। रणधीर सर 2000 से कम, सॉरी 2000 से बड़ा तो हम स्टॉप लॉस दे देते हैं। 2000 से बड़ा तो स्टॉप लॉस दे देते हैं, और मेरा इतना गारंटी है कि आपके 2000 तो बचा ही देंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ बार्गेन करेंगे हम, बाजार के साथ बार्गेन करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे कि जैसे बाय सिग्नल आया स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे नहीं, हमें स्टॉप लॉस कम देना है। एक अच्छा टूल देता हूं कि आप मार्केट के साथ बार्गेन कर सकते हो। देखिए कि ये सेल आया है ना 19,155, नीचे गया था, ये सिग्नल नहीं चला। स्टॉप लॉस कौन सा आया था इनिशियल, 220 से ऊपर था। अभी स्टॉप लॉस ट्रेल होके आ गया 192। अगर इसका स्टॉप लॉस हम हो जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली प्रोबेबिलिटी है कि इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 19,155 से जब बाई कर रहे थे तब स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 19,200, 230। ये स्टॉप लॉस कितना हम दे रहे थे, 3,750 का स्टॉप लॉस दे रहे थे। और अभी कितना दे रहे हैं, 19,155 माइनस 19,192, 37 पॉइंट्स। क्योंकि ये ट्रेल हो गया ना स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया 192 आ गया। पहले हम 3700 देने वाले थे, अभी हम 1800 रुपये देकर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे 1800 रुपये बच गए ना हमारे, रणधीर सर, यहाँ पे 1800 रुपये बचा लिया ना। तो स्टॉप लॉस पे हर बार बचाएगा, बार्गेनिंग हमें मार्केट के साथ करना है। और दूसरा प्रॉमिस है, आपको सपोर्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन में डायरेक्ट मेरा नंबर है, सपोर्ट में दिक्कत नहीं आने देंगे, वो मेरा प्रॉमिस है। आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट नियर है वेबिनार क्लोजिंग के। मैं क्लोज करूंगा थोड़ी देर में, ठीक, अगले 5 मिनट है हम। अगर कुछ क्वेरी है तो आप यहाँ पे दे दो चैट में, क्विकली, जल्दी दे दो फ्रेंड्स। ओके, सो आई थॉट किसी का क्वेरी नहीं है, राइट? ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको सपोर्ट का डिटेल्स यहाँ पे है, अब होम में जाएंगे, कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है, सपोर्ट का डिटेल है आपको। उसके अलावा व्हाट्सएप पे है, आपको कुछ सीखना है, ज्यादा जानना है, हाउ टू यूज है, सारा कुछ होम में दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली होम से आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, सारा डिटेल्स यहाँ पे है। ओके फ्रेंड्स, सो हम मिलेंगे किसी और वेबिनार्स में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलते हैं नए वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए।